न करिश्मा चला न सहानुभूति मिली। अरविंद केजरीवाल के सामने अब दिल्ली बचाने की है चुनौती। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लगा था आम आदमी पार्टी को सहानुभूति का फायदा मिलेगा, लेकिन न तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली वालों की सहानुभूति मिली, न ही विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल का जलवा अब कम होने लगा है। बहुत अच्छी और बहुत बुरी खबरें वहीं से आती हैं जहां से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल यही हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपको सच का दर्पण दिखाना है। आपको सही जानकारी मिले, हर खबर की गहरी समझ बढ़े, यानी हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी पत्रकारिता, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा चुनाव में कुछ सीटों पर जीत की उम्मीद तो आम आदमी पार्टी को रही होगी, तो बुरी खबर आ गई। जबकि जम्मू कश्मीर से कोई उम्मीद उनको नहीं थी, तो वहां से एक उम्मीद के जीत की अच्छी खबर आ गई। आम आदमी पार्टी के डोडा विधानसभा से उम्मीदवार मेहराज मलिक ने जीत हासिल की है। एक ही सीट सही, लेकिन जीत के साथ ही जम्मू कश्मीर में तो आम आदमी पार्टी का खाता खुल ही गया है। ये बड़ी बात है। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा के बाद अब जम्मू कश्मीर ऐसा 5वां राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की विधानसभा में एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा शुरू से ही होता आ रहा है। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के जरिए राजनीति में कदम रखने और जीत कर सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव का रुख किया था और ऐसा ही मिला जुला अनुभव देखने को मिला था। पंजाब से भगवंत मान सहित 4 सांसद लोकसभा पहुंच गए और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल बनारस में चुनाव हार गए थे। अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी लोकसभा सीट से तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नतीजे कैसे होंगे ये तो उस समय सबको मालूम था। हो सकता है अरविंद केजरीवाल को लगा हो कि जैसे पहली ही कोशिश में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा दिए, तो वाराणसी के नतीजे भी वैसे ही हो सकते हैं। लेकिन हर तुक्का तीर साबित नहीं होता। ऐसा कहाँ होता है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बार बार हार जाना अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरनाक संदेश है। आखिर क्या वजह है कि हरियाणा से ही आने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है? क्या ब्रांड केजरीवाल फीका पड़ने लगा है? पहली बार को छोड़ दीजिए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगातार 2 बार जबरदस्त जीत हासिल कर चुके हैं। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी और 2020 में भी 62 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। बीजेपी जरूर 5 साल से 3 से 8 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुल पा रहा है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पा रही है और अब तक ये लगातार 3 बार हो चुका है। विधानसभा के साथ साथ अब तो आम आदमी पार्टी का एमसीडी पर भी कब्जा हो गया है। लेकिन मौजूदा हालात तो ऐसे इशारे कर रहे हैं जैसे दिल्ली भी दूर होने वाली हो। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय और फिर सीबीआई के अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देने के बाद माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों की सहानुभूति का फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेन के नाम पर अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर छूट कर आए थे और अभी हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले ही जमानत मिल गई थी। लेकिन न तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों को कोई सहानुभूति मिली, न ही विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों की। क्या अरविंद केजरीवाल का करिश्मा कम पड़ने लगा है? क्या ब्रांड केजरीवाल दिल्ली में फीका और हरियाणा में बेअसर साबित होने लगा है? आज की दुनिया में गलत जानकारी
और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। लेकिन न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई है और जरूरी खबर है। न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। सुनीता केजरीवाल को भी प्रियंका गांधी बना दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी की जीत से पहले तो प्रियंका गांधी वाड्रा को फेल ही बताया जाने लगा था, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी की अमेठी के हार के बाद कांग्रेस 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी हार गई थी। अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के मैदान में उतरना मजबूरी थी और जरूरी भी था। लेकिन हरियाणा के चुनाव कैंपेन में झोंक देना तो फालतू की कवायद साबित हुई। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल खुद को अरविंद केजरीवाल का संदेश देने तक सीमित बताती थी और लोकसभा चुनाव के दौरान रोड शो भी किया और रैलियां भी की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में खुद को वहां की बहू के रूप में प्रोजेक्ट किया था और बेटे अरविंद केजरीवाल के लिए इंसाफ मांग रही थी। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में कैंपेन तो काफी पहले से ही शुरू कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जेल से तो छूट गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही आते हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन हरियाणा में अब तक खाता नहीं खुल सका और इसलिए हरियाणा को लेकर अब सवाल तो उठेंगे ही। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी हमलावर क्यों है? जिस तरह के बयान अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन का इरादा बदलने पर विचार करने लगी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से नए सिरे से कहा गया है कि वो कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में अति आत्मविश्वास होने की वजह से दिल्ली चुनाव में कोई गठबंधन उनके साथ नहीं होगा। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद या कहे कि आने के फौरन बाद से ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कांग्रेस को लेकर जिस तरह से आक्रामक हैं, वो काफी अजीब सा लग रहा है। संजय सिंह कह रहे थे कि अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन किया होता तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव चुनाव कैंपेन करते और नतीजे अलग आए होते। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन किया था। जेल से रिहा होकर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगते थे, लेकिन नतीजे आए तो मालूम चला आप और कांग्रेस दोनों में से किसी को भी एक भी सीट नहीं मिली। हरियाणा चुनाव लड़कर अरविंद केजरीवाल को अपनी ताकत समझ में आ गई है और हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस की भी ऐंठन कम हो जाएगी। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी से मुकाबले के लिए दोनों का साथ फायदेमंद भी हो सकता है। दिल्ली की परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा में पास होने का केजरीवाल के पास कोई उपाय बचा है क्या? जो बातें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए कटाक्ष में कह रहे हैं, वही बातें अपने नेताओं को नसीहत के तौर पर समझा रहे हैं। अति आत्मविश्वास से नुकसान हो सकता है। कश्मीर से आई खबर आम आदमी पार्टी का जोश बढ़ाने वाली तो है, लेकिन सवाल ये भी है कि दिल्ली की अग्नि परीक्षा में पास होने का कोई उपाय है क्या? एक रणनीति के तहत आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घूम घूम कर जनता की अदालत में इंसाफ मांग रहे हैं। 2013 की 39 दिन की सरकार के लिए माफी तो मिल गई थी। अगले चुनाव में दिल्ली वालों का आशीर्वाद मिलेगा क्या? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।